हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सनल फाइनेंस पर। तो आज हम समझेंगे CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में कि CAGR क्या होता है और इसका हम कहाँ यूज करते हैं और एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। तो इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए 10,000 रुपये हमने n नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए कहीं इन्वेस्ट करा है और वो 10,000 बढ़कर हमारा 20,000 हो जाता है। तो 10,000 अगर 20,000 हो जाता है तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 100% का ग्रोथ मिला। लेकिन इस ग्रोथ को अगर हमें एनुअलाइज पता करना हो कि पर ईयर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना ग्रोथ मिला, तो इसे हम निकालते हैं CAGR के मदद से। तो अगर हम टाइम को कंसीडर ना करें, केवल ये देखें कि 10,000 20,000 हो गया तो कितने % का ग्रोथ मिला, तो इसे निकालते हैं हम एब्सोल्यूट रिटर्न की मदद से। और अगर हमें पता करना हो एनुअलाइज प्रत्येक साल हमें कितना अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला है, तो उसे निकालेंगे हम CAGR की मदद से। तो हम जानेंगे इसे एक्सेल की मदद से। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम समझेंगे CAGR के बारे में। CAGR मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मीन्स कि किसी इन्वेस्टमेंट की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो अब हम इसे समझेंगे कुछ एग्जाम्पल की मदद से। इसका फॉर्मूला होता है CAGR इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू की पावर 1/n-1। तो जैसे हम देखेंगे कि ये कुछ ईयर्स हैं, जैसे 2010 में हमने 10,000 रुपये कहीं इन्वेस्टमेंट करा और 2011 में ये हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर 12,000 रुपये हो गया और 2012 में ये 12,000 रुपये घटकर 10,500 हो गए और 2013 में ये 10,500 बढ़कर 15,000 हो गए। 2014 में ये फिर रिड्यूज होकर 14,000 रह गए और फाइनली 2015 में ये इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारी अमाउंट हुआ जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती गई और ये एक साल की इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा 12,000 हुआ था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इसी प्रकार पहली साल के बाद 10 के 12, फिर 12 के 10,500 रुपये, 10,500 के 15,000, 15,000 से फिर चौथी साल 14,000 और 5 साल बाद 20,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो अब हम देखेंगे कि हमें कितना ग्रोथ पहली साल में मिला है। हमारा 10,000 का 12,000 हो गया, तो 12,000 अपॉन 10,000 माइनस 1 ये हमें बताएगा कि एक साल में हमें कितना रिटर्न मिला। 20% का हमें एक साल में रिटर्न मिला। तो दूसरी साल में हमारा 10,500 हो गया 12,000 घटने के बाद। तो दूसरी साल हमारा रिटर्न कितना मिला, दूसरी साल हमें रिटर्न मिला -12.50%। तो इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर हमें रिटर्न मिला 42.86%, उससे नेक्स्ट ईयर 6.67% माइनस में और फाइनली फिफ्थ ईयर में 42.86%। तो अगर हम जानना चाहें कि ये 5 साल में जो हमें रिटर्न मिले हैं ये एवरेज एनुअल रिटर्न हमें कितना मिला, तो उसे जानने के लिए हमें CAGR निकालना आना चाहिए। तो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो एब्सोल्यूट रिटर्न टाइम बेस नहीं होता है। यानी हमारा 10,000 रुपये 5 साल बाद 20,000 हो गया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न हमारा हुआ 20,000 अपॉन 10,000 माइनस 1। इट मीन्स 100%। यानी हमें अपने पैसे पर 100% रिटर्न मिला। लेकिन 100% कितने समय में? एब्सोल्यूट रिटर्न में समय नहीं देखा जाता। यानी हमारा 10,000 रुपये 20,000 रुपये हो गया तो हमें 100% रिटर्न मिला। लेकिन इसका
ज़्यादा बेहतर तरीका होता है CAGR निकालना, जो हमें ये बताएगा कि एनुअलाइज रिटर्न हमें कितना मिला, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें कितना रिटर्न मिला। जैसे ये ईयर ऑन ईयर बेसिस रिटर्न है, तो इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है, या हम कह सकते हैं हमारी स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू। क्योंकि इसे निकालने के लिए CAGR का फॉर्मूला है CAGR इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू की पावर 1/n-1। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, एक सेकेंड, हाँ यस, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 10,000 है और फाइनल वैल्यू हमारी 20,000 है। तो CAGR हुआ CAGR इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन स्टार्टिंग वैल्यू की पावर के लिए एक्सेल में ये साइन लगाते हैं, की पावर 1/n। n नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ ईयर्स 5 हैं, -1। तो एनुअलाइज रिटर्न जो हमारी निकल कर आई, जिसे CAGR भी कहते हैं, 14.870%। इट मीन्स अगर हमें पहली साल 14.870 रिटर्न मिले, नेक्स्ट ईयर जो हमारी फिर नेक्स्ट वैल्यू हो गई, उस पर भी हमें 14.870% रिटर्न मिले, और इसी तरीके से पाँचों 5 ईयर में रेगुलर हमें 14.870% रिटर्न मिले, तो हमारा पैसा 10,000 इन्वेस्ट करा हुआ 20,000 हो जाएगा। अब इसे यहाँ हम एक बार देखेंगे, क्या ये पैसा इतना ही होता है? तो अगर हम देखें, स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी 10,000 और इस पर हमें रिटर्न मिला 14.870%। तो इसका 0.870%, तो पहली साल बाद हमारे 10,000 रुपये 11,487 हो गए, और 5 साल बाद इसी तरीके से हमारा ये अमाउंट 20,000 हो गया। यानी अगर हम देखें कि एक तरफ तो यहाँ पहली साल हमें 20% का ग्रोथ रेट मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर हमें माइनस में 12.50% का ग्रोथ, हमारा अमाउंट डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट ईयर हमें 42.86% का ग्रोथ मिला, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर हमें लॉस हुआ 6.67% का, और उससे नेक्स्ट ईयर हमें फिर अगेन दोबारा 42.86% का ग्रोथ मिला। तो अगर हम एनुअलाइज बात करें तो हमें प्रत्येक साल एवरी ईयर 14.870% का एनुअल रिटर्न मिला। और यहाँ पे हमने देखा भी, अगर हम अपनी वैल्यू को 14.870% एनुअली बढ़ाते हैं तो हमारा 20,000 रुपये हो जाता है। तो अब हम इसे एक ग्राफ से भी समझेंगे कि क्या इस तरीके से अगर हमारा पैसा बढ़ा है, और तो क्या ग्राफ में क्या अंतर आता है, ग्राफ हमें क्या दिखाता है, ग्राफ से समझेंगे इसको। एक सेकंड, इसका ग्राफ टाइप बदल लेते हैं, हम लाइन ग्राफ ले लेंगे। तो ये हमारा हुआ ग्राफ, लाइन ग्राफ में हमने देखा कि हमारा 10,000 20,000 किस तरीके से हुआ है, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। और अगर हम इस वैल्यू का ग्राफ निकालें, ग्राफ टाइप हमें फिर बदलना होगा। लाइन ग्राफ अगर हम ले लेते हैं, ये जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं इसे, जो एक
पहले ग्राफ के कंपैरिजन में आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्मूथ ग्राफ है जिसमें आपको कोई जिगजैग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में हमारा पैसा 10,000 से 20,000 हुआ है, पर ये घटा बढ़ा के हिसाब से हमारा 10,000 20,000 हुआ है, और यहाँ हमारी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ के द्वारा 10,000 रुपये हमारा 20,000 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों n नंबर ऑफ ईयर्स में अगर हमारी x अमाउंट की इन्वेस्टमेंट y अमाउंट हो गई है तो हमें एनुअली कितना ग्रोथ रेट अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिला है, तो CAGR इसी चीज़ को बताता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।